किसी ने बड़ी सुंदर कविता लिखी है और ये कहा है कि मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ। बड़े सुंदर भाव है। मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं नाद हूँ, मैं ही गर्जन हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की गाथा हूँ, मैं श्रीमद् भगवत गीता हूँ, मैं द्रौपदी में सीता हूँ। मैं श्रीमद् भगवत गीता हूँ, मैं द्रौपदी में सीता हूँ। पर पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखलाई, कभी जुए में हार गए, कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। कलयुग हो या सतयुग हो, इल्जाम मुझी पर आता है, क्यों घनी अंधेरी सड़कों पर चलने से मन घबराता है। कभी देखो मां बन करके। भगवान कृष्ण जब गांधारी को समझाते हैं तो यही कहती है गांधारी, कृष्ण तुम मां नहीं हो, मेरी पीड़ा को नहीं समझ सकते। कभी उस बेटी की पीड़ा को महसूस करना जिसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ है। हाँ माँ है, माँ तो महसूस कर सकती है, पर मैं भाइयों से भी कहूँगी आप महसूस कर कर देखना। आप एक पिता भी हैं, आप एक भाई भी हैं, आप एक समाज के मुख्य व्यक्ति भी हैं। मैं कलयुग हो या सतयुग हो, इल्जाम मुझी पर आता है, क्यों घनी अंधेरी सड़कों पर चलने से मन घबराता है। मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ, जब सफर अकेले करती हूँ। डर का साम्राज्य उभरता है, कोई साया पीछा करता है। मेरी मुट्ठी बंध जाती है, दिल की धड़कन रुक जाती है तरल पसीना माथे पर, दिल में मेरे घबराहट है। जाने ये किसका साया है, जाने ये किसकी आहट है। फिर अंधेरे में उन हाथों ने मुझको बाहों में खींच लिया। एक ने मुंह पर हाथ रखा, एक ने आंचल खींच लिया। नारी के सम्मान को मिलकर तार तार सा कर डाला, मर्यादा के आंचल को फिर जार जार सा कर डाला। मारा है मुझको, पीटा है, बालों से मुझे घसीटा है, फिर बर्बरता की सारी उन सीमाओं को तोड़ दिया और उन घनी अंधेरी सड़कों पर फिर मुझे बिलखता छोड़ दिया। सन्नाटे में चीख रही थी, खून से लथपथ वो काया। सबने तस्वीरें खींची, कोई मदद को आगे ना आया। सबने तस्वीरें खींची, कोई मदद को आगे ना आया। कोई मदद करो, कोई मदद करो, कोई मदद करो, कोई मदद करो। ये चीख चीख कर चीख भी मुझसे रूठ गई, और जब होश में आई इस समाज की बातें सुनकर टूट गई। जब होश में आई इस समाज की बातें सुनकर टूट गई। परिवार की बदनामी होगी, सब यही मुझे समझाते हैं। वो बेटी वेदना से कहती है परिवार की बदनामी होगी, सब यही मुझे समझाते हैं। यह नई उम्र के लड़के हैं, थोड़ा तो बहक ही जाते हैं। तुम अरे भूल जाओ जो कुछ हुआ भूल जाओ। ये लड़के बच ही जाएंगे, तुम लड़की हो, दुनिया वाले तुम पर ही प्रश्न उठाएंगे। यही कहकर तो दबा दिया जाता है समाज में। तुम भूल जाओ, ये लड़के हैं, ये लड़के बच ही जाएंगे। तुम लड़की हो, दुनिया वाले तुम पर ही प्रश्न उठाएंगे। क्यों निकली अकेली रात में, क्यों कोई नहीं था साथ में, क्यों निकली अकेली रात में, क्या कोई नहीं था साथ में, क्या मेकअप था, क्या गहने थे, क्या छोटे कपड़े पहने थे। तमाम प्रश्न, इन प्रश्नों की भूल भुलैया में सच्चाई कहीं खो जाती है। सब भूल जाओ कहने वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है? सब भूल जाओ। क्या वो माता पिता कभी उस घटना को भूल सकते हैं? क्या वो बेटी जिंदगी भर उस घटना को भूल सकती है? सब भूल जाओ कहने वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है? मेरे शरीर को चोट तो, ये जो मेरे शरीर की चोट तो कुछ ही दिन में भर जाएगी, लेकिन मन की पीड़ा सारी उम्र साथ रह जाएगी। याद रखो, सब याद रखो, ये आखिरी गलती आपकी भी हो सकती है, और कल सड़कों पर बेसुध बहन या बेटी आपकी भी हो सकती है। कल सड़कों पर बेसुध बहन या बेटी आपकी भी हो सकती है, और इस एहसास से बढ़कर कोई एहसास नहीं होता। इस दर्द से बढ़कर कोई दर्द नहीं होता।
क्यों दबाते हैं हम, क्यों चुप कर देते हो आवाज को? क्योंकि तुम बेटी हो, अबला हो, कमजोर हो, तुम स्त्री हो, लोग तुम पर अलांछन लगाएंगे, उंगली उठाएंगे। क्यों निकली अकेली रात में, कोई नहीं था साथ में, क्या गहने थे, मेकअप था, क्या छोटे कपड़े पहने थे? तमाम प्रश्नों की भूल भुलैया में सच्चाई कहीं खो जाती है। क्या भूल जाओ कहने वालों, तुम्हें शर्म नहीं आती है? वो कहती है कैसे भूलूं उन चीखों को, कैसे भूलूं उन रातों को, मुझको छूते उन हाथों को, उन सारी तकलीफों को, कैसे भूलूं उन चीखों को। अरे मेरे शरीर की चोट भी फिर थोड़े दिन में भर जाएगी, पर मेरे मन की पीड़ा सारी उम्र साथ रह जाएगी। याद रखो ये आखिरी गलती आपकी भी हो सकती है, कल सड़क पर बेसुध बहन या बेटी आपकी भी हो सकती है। और इस एहसास से बढ़कर कोई एहसास नहीं हो सकता है, इस दर्द से बढ़कर भी कोई दर्द नहीं हो सकता है। और जो नारी का अपमान करे वो मर्द नहीं हो सकता है। जरा सोचो, उस दर्द से बढ़कर कोई दर्द नहीं हो सकता है, और जो नारी का अपमान करे वो मर्द नहीं हो सकता है। तो आओ प्रण लो मेरे साथ और ये आह्वान करो नारी का, आओ सबसे आह्वान है, आओ मेरे साथ और ये आह्वान करो, अपनी अपनी मर्यादाओं को समझो और नारी का सम्मान करो, नारी का सम्मान करो, नारी का सम्मान करो। श्री राम ने किया है, हम राम जी से बड़े हैं क्या? श्री राम गए हैं अहिल्या के पास, मैं जाऊंगा, कोई नहीं जाता तो मैं जाऊंगा, अहिल्या की कोई भूल नहीं है। ये पाषाणी क्यों बनी रहेगी? इसको भी समाज में जीने का अधिकार है, इसको भी हंसने का अधिकार है, इसको भी पुनः अपने जीवन को आगे बढ़ाने का अधिकार है। अरे गलतियां जो करते हैं वो दंड के अधिकारी हैं, मुंह उनको छुपाना चाहिए जो गलती करते हैं। अरे उसके साथ कोई दुर्घटना हुई, क्या फर्क पड़ता है, कोई एक्सीडेंट है, फिर सारे समाज को खड़ा होकर कहना चाहिए हम सब तुम्हारे साथ हैं, आओ मिलकर के जीवन को आगे बढ़ाते हैं। बांटो उन दर्द को, बेटियों की उस पीड़ा को, ये सबसे मेरा आह्वान है। और फिर श्री राम ये हमें जागृति देते हैं, उस अहिल्या के जीवन को तारते हैं। कितनी प्रसन्नता उस अहिल्या को हुई है, सबने मुख मोड़ा, सबने मुख फेरा, पर मेरे राम मेरे इस आश्रम में आए, मेरे राम ने मुझे पत्थर से अब पुनः उस सम्मान की ओर मेरे राम ने पहुंचाया। हमने कहा ना कि राम जी की मानते हैं, राम जी को मानते हैं तो बनाइए वैसी दृष्टि और बनाइए वैसा समाज जिसमें आपकी बेटियां, आपकी बहनें, ये मातृ शक्ति जिसमें बिना डर के जी सकती हो, बनाइए ऐसा समाज। तभी दुर्गा पूजा सफल होगी, तभी देवी के मंदिर और भवन सफल होंगे, तभी देवियों का पूजन सफल होगा और तभी वे देवियों का इस धरती पर आना सफल होगा।